डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ठोस के बारे में बताया था, ठोस क्या चीज़ होती है। आज हम बताएंगे ठोस के प्रकारों के बारे में। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दो भागों में ठोस को डिवाइड किया है हमने। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं? तो जो अवयवी कण होते हैं इनमें एक निश्चित व नियमित व्यवस्था में होते हैं। अब अवयवी कण का अर्थ यह है जिन कणों से वो मिलकर बना है। जैसे कोई भी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अवयवी कण बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई क्रिस्टल दो प्रकार के कणों ए और बी से मिलकर बना है, तो हम इस तरह से इसकी व्यवस्था को दर्शाएंगे क्योंकि एक नियमित व्यवस्था इसमें रहेगी। अब बात करें अवयवी कणों की, जो निश्चित और नियमित व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? वो होती है इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था। दीर्घपरासी व्यवस्था का अर्थ यह है कि कणों की व्यवस्था का एक निश्चित पैटर्न होता है और उस पैटर्न का संपूर्ण क्रिस्टल में निश्चित अंतराल के बाद में पुनरावृत्ति होती है। जैसे यहाँ पर देखें हम कि ए और बी ये दो प्रकार के अवयवी कण हैं। संपूर्ण क्रिस्टल जालक में देखें तो एक सभी दिशाओं में ए और बी, ए बी, इसी तरीके से ये सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति यानी संपूर्ण क्रिस्टल में निश्चित अंतराल के बाद में इनकी पुनरावृत्ति होगी। उस निश्चित अंतराल में पुनरावृत्ति वाली व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? दीर्घपरासी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के कारण यानी निश्चित और नियमित व्यवस्था के कारण इनके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। गलनांक का अर्थ सभी को पता ही है कि गलनांक क्या होता है? गलनांक का अर्थ होता है वह ताप जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो यहाँ पर इन ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। बात करें इनके शीतलन वक्रों की, तो शीतलन वक्र जो होते हैं इनके वो किस प्रकार के होते हैं? असतत होते हैं। असतत यानी जैसे जैसे ताप और समय के साथ ताप में परिवर्तन होता जाएगा और ये पदार्थ इस प्रकार का शीतलन वक्र बनाएंगे। यानी पहले जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को डाउन किया, जैसे जैसे समय गुजरता गया, वैसे वैसे ये यहाँ पर आकर ठोस अवस्था में प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर नियमित व्यवस्था होने के कारण ये पहले एक ताप पर स्थिर हो जाएंगे और फिर वापस से इनका ताप गिरने लगेगा। इस तरह से यहाँ पर जो शीतलन वक्र प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? असतत होंगे। अब बात करें इनके एक गुण की जिसका नाम है विषम देशिकता। विषम देशिकता क्या चीज होती है? चूंकि अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है, अगर हम इनके भौतिक गुणों का मापन प्रत्येक दिशा में करें, जैसे मान लो इस दिशा में हम भौतिक गुणों का मापन करें और इस दिशा में भौतिक गुणों का मापन करें, तो चूंकि यहाँ पर हमें चित्र से पता लग रहा है कि अगर हम इस दिशा में जाते हैं तो बी ए बी इस तरह से पुनरावृत्ति होती जा रही है। यानी अगर हम इनको धनायन ऋणायन माने तो एक धनायन एक ऋणायन की इस तरह से ये कण प्राप्त हो रहे। लेकिन अगर हम इस दिशा में जाते हैं तो हमें एक ही प्रकार का ए कण प्राप्त होता है। अगर मान लो हम इस दिशा में जाते हैं तो एक ही प्रकार का कण बी प्राप्त होता है। इस प्रकार ये हुआ कि प्रत्येक दिशा में अवयवी कण अलग अलग प्रकार के हैं। क्यों हैं? क्योंकि एक निश्चित और नियमित व्यवस्था है। इस निश्चित और नियमित व्यवस्था के कारण जब हम भौतिक गुणों का मापन प्रत्येक दिशा में करते हैं तो अवयवी कण हमें सभी दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं और सभी कणों की प्रकृति आपस में समान नहीं होती है। इसलिए इनके भौतिक गुणों में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन आता है और इस भौतिक गुण में परिवर्तन को ही हम बोलते हैं विषम देशिकता। यानी प्रत्येक दिशा में जाने पर भौतिक गुणों के मापन में भिन्नता प्राप्त होती है। इस भिन्नता को ही हम बोलते हैं विषम देशिकता और इसी कारण जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम देशिक होते हैं। अब बात करें हम विदलन गुण की, तो विदलन गुण क्या है? अगर मान लो
हम किसी पदार्थ को तेज धार वाले चाकू से काटें, तेज धार वाले चाकू से काटें, और तेज धार वाले चाकू से काटने पर अगर दो समान सपाट सतह यानी चिकनी सतह प्राप्त हो तो वो कहलाएगा हमारा विदलन गुण। यानी अगर मान लो ये कोई पदार्थ है हमारा और हम इसको काटते हैं, जैसे यहाँ से काटा हमने और ये दोनों के दोनों सतह हमें इस तरह से बिल्कुल प्लेन प्राप्त हो, ये वाली सतह हमें बिल्कुल प्लेन प्राप्त हो, तो वो कहलाएगी हमारी विदलन। यानी कोई तिरछापन कोई टेढ़ा मेढ़ापन इनमें नहीं हो तो वो कहलाएंगे विदलन। यानी इस गुण को हम क्या बोलेंगे, विदलन को बोलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें अभी भी कणों की एक नियमित व्यवस्था है। तो इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ गुण होते हैं। अब बात करते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोस को हम आभासी ठोस भी बोलते हैं और अधिशीतित द्रव भी बोलते हैं। इनमें अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था होती है, यानी अवयवी कण कोई निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, किसी भी व्यवस्था में ये हो सकते हैं। इनमें जो अवयवी कण होते हैं उनकी लघु परासी व्यवस्था होती है। लघु परासी व्यवस्था का अर्थ क्या है, लघु परासी से मतलब ये है कि जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों की कोई निश्चित अंतराल के बाद में, विशेष अंतराल के बाद में पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी छोटे छोटे अंतरालों पर भी पुनरावृत्ति हो जाती है और कभी कभी पुनरावृत्ति नहीं भी होती है। जैसे यहाँ देखें ए बी ए, यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर देखें यहाँ जस्ट पुनरावृत्ति हो गई। तो यहाँ पर कोई निश्चित पैटर्न इनका नहीं होता है, यानी अनियमित अंतराल के बाद में इनमें पुनरावृत्ति हो जाती है। इस अनियमित व्यवस्था के कारण इनकी अनिश्चित गलनांक होते हैं। इस अनियमित व्यवस्था के कारण इनके गलनांक भी निश्चित नहीं होते हैं। बात करें शीतलन वक्रों की, तो शीतलन वक्र जो है वो अनियमित मतलब लगातार प्राप्त होता है यहाँ पर, क्योंकि अनियमित व्यवस्था है यहाँ पर और अनियमित व्यवस्था के कारण इनके जो शीतलन वक्र प्राप्त होंगे वो लगातार प्राप्त होंगे। लगातार का मतलब सतत प्राप्त होंगे, यानी इनकी तरह यहाँ पर कोई भी ताप कांस्टेंट नहीं रहेगा, लगातार समय के साथ ताप में परिवर्तन होता रहेगा। बात करें समदेशिकता की, तो यहाँ पर सभी दिशाओं में गुणों में समानता पाई जाएगी, यानी भौतिक गुणों का मापन अगर हम सभी दिशाओं में करेंगे तो यहाँ भौतिक गुणों में समानता पाई जाएगी। भौतिक गुणों में समानता पाए जाने को ही हम क्या बोलते हैं, समदेशिकता बोलते हैं। बात करें विदलन गुण की, तो यहाँ पर कणों की अनियमित व्यवस्था होने के कारण जब हम तेज धार वाले चाकू से इसको काटेंगे तो दो सपाट सतह जहाँ पर प्राप्त नहीं होगी, इसलिए ये कैसे होंगे, विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब बात करें यहाँ पर कि अक्रिस्टलीय ठोसों को अधिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, तो उसका कारण ये है कि अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था होती है और अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था होने के कारण इनमें द्रवों के समान बहने की यानी प्रवाहित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और प्रवाहित होने की प्रवृत्ति के कारण ही इन्हें नाम दिया गया है अधिशीतित द्रव। इसके एग्जाम्पल है कांच, रबर। अब यहाँ पर कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि कांच को अधिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो कांच को अधिशीतित द्रव कहने का कारण यह है क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और उस अक्रिस्टलीय ठोस के कारण इसमें द्रवों के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोस लंबे समय अंतराल के बाद में ताप और शीतलन के प्रभाव के कारण कुछ मात्रा में क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित भी हो जाता है। जैसे कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसी पदार्थ में अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में मापने पर अलग अलग प्राप्त होता है, तो बताइए यह किस प्रकार का ठोस है। तो अपवर्तनांक एक भौतिक गुण है और अपवर्तनांक भौतिक गुण होने के कारण जब सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न हमें प्राप्त हो रहा है
तो ये गुण कहलाएगा विषमदेशिकता, और ये किसमें पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा हमारा क्रिस्टलीय ठोस। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो कांच है, उस कांच की बात करें हम तो खिड़की दरवाजों में लगे हुए, लंबे समय से लगे हुए खिड़की दरवाजों के कांच नीचे से थोड़े से मोटे और ऊपर से थोड़े से पतले हो जाते हैं, क्यों? तो उसका कारण सिर्फ एक है। क्या है वो? कि कांच एक अधिशीतित द्रव है और उसमें अभी भी कणों की अनियमित व्यवस्था है, और जिसके कारण उसमें द्रव के समान बहने का गुण है, और द्रव के समान बहने के गुण के कारण जब उस पर लंबे टाइम तक प्रकाश गिरता है तो प्रकाश के कारण उसके अवयवी कण नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, जिसके कारण निचला सिरा थोड़ा सा मोटा और ऊपरी सिरा थोड़ा सा पतला हो जाता है। एक प्रश्न ये बनता है कि लंबे समय से लगे हुए खिड़की दरवाजों के कांच जो हैं वो दूधियापन लिए हुए होते हैं, तो उसका कारण ये है कि लंबे समय तक जब उन पर कांच पर प्रकाश गिरता है और रात्रि में वो अचानक से जब ठंडे होते हैं तो प्रकाश गिरने और शीतलहर के कारण उनके जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित व्यवस्थित होने लगते हैं, और नियमित व्यवस्थित होने के कारण ही उनमें क्या आ जाता है? दूधियापन आ जाता है, क्योंकि अनियमित व्यवस्थित कण जब नियमित व्यवस्थित कण में चेंज जाएंगे, यानी अक्रिस्टलीय ठोस किसमें चेंज होता है? क्रिस्टलीय ठोस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये भी अंतर के भी प्रश्न इसमें बनते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर दोनों पॉइंट से हमें आसानी से समझ में आ सकता है। इसमें दीर्घपरासी व्यवस्था और लघुपरासी व्यवस्था। दीर्घपरासी व्यवस्था कणों की व्यवस्था का निश्चित पैटर्न है, जबकि यहाँ कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। इसमें संपूर्ण क्रिस्टल जालक में नियमित अंतराल के बाद में पुनरावृत्ति होती है और इसमें कोई पुनरावृत्ति का क्रम निश्चित नहीं होता है। इस तरह से हमारा अब हम अगले वीडियो में देखेंगे।